तो देखिए, आपका जनता जिंदाबाद में स्वागत पहले ही कर चुका हूं, इस्तकबाल कर चुका हूं और अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। उसके बाद आज हमने सर्वे किया है, बड़ा ही दिलचस्प सर्वे है, पूरा ये जनता जिंदाबाद उन्हीं सर्वे पर होगा। लेकिन पहले परिचय लीजिए, ऋषभ तिवारी हैं बीजेपी से। भगवा होना चाहिए लेकिन लाल पहने हुए हैं, कॉमरेड हो गए हैं क्या आप? हम अपने अंदर सबको सम्मिलित करते हैं और उसका प्रतीक है बिल्कुल, और दिल के लिए हरा भी है, में भगवा, शरीर पे लाल, हरा अभी बाद में अभिषेक तिवारी हैं आम आदमी पार्टी से, दुष्यंत नागर जी हैं, ये समर्थक हैं कांग्रेस के, और खालिद अख्तर साहब हैं सी वोटर के हमारे एडिटर हैं, जिन्होंने कि ये पूरा का पूरा सर्वे किया है। और अब सवाल ये कि मैं बहस किस बात पे करूं, ये रास्ता मुझको बताएंगी शिरीन, जो कि स्टूडियो में है। शिरीन, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे कुछ वहां से ऐसा चारा दीजिए, फूड फॉर थॉट जिसे कहते हैं, जिस पर कि मैं बहस कर सकूं। बताइए कि सर्वे क्या कह रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये त्वरित सर्वे है। ये त्वरित सर्वे बताएगा कि जनता के मन में इन कवायदों को लेकर क्या चल रहा है, चाहे महागठबंधन जिस तरीके से तमाम दलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर अब एनडीए अपने अपने छोटे छोटे सहयोगी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्वे में हमने पहला सवाल दर्शकों से क्या पूछा, अपनी जनता से क्या पूछा है, वो आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने, विपक्षी दलों की बैठक में छोटे दलों को बुलाना क्या विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है? ये सवाल जवाब अब सामने रख देते हैं। 55% जनता इसे हां कह रही है, नहीं कहने वाले 31% है, और यहां पर जो पता नहीं कह रहे हैं वो 14% का आंकड़ा है। तो यहां पर 55% को ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों की बैठक में छोटे दलों को बुलाना विपक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। ज्यादातर लोगों का यही कहना है, 55%। अब जल्दी से अगला सवाल भी अपने दर्शकों को सामने रख देते हैं और उसके बाद फिर अभिषेक आपके पास में आऊंगी। अगला सवाल है, विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए सोनिया गांधी की सक्रियता से विपक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी, मिलेगी क्या या नहीं? 51% कह रहे हैं कि बिल्कुल मजबूत होगा विपक्ष, 39% कह रहे हैं कि नहीं होगा, और 10% जो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में नहीं मालूम। लेकिन यहां ज्यादातर यानी कि 51% का यह आंकड़ा यह बताता है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी की सक्रियता से विपक्ष मजबूत होगा। यह बड़ी खबर है। विपक्षी बैठक में छोटे दलों को लेकर भी सवाल हमने पूछा और जिस तरीके से जवाब सामने आया, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि छोटे दलों को साथ लाना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल शिरीन, और देखिए इस पर पहले बात कर लेते हैं, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। आशीष सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ में बेंगलोर से, और नीरज पांडे जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आशीष, देखिए ये जो दो सर्वे के दो अलग अलग जो सवाल थे, उसमें जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो सोनिया गांधी की सक्रियता लगा, और जो जवाब आए हैं वो अद्भुत जवाब हैं। 50% से ज्यादा ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी सक्रिय हुई हैं तो कुछ बेहतर होगा। और आप याद कीजिए 2004 से 2014 जिस तरह से यूपीए मजबूत होकर के चला है, सोनिया गांधी की बड़ी अहम भूमिका बताई जाती थी। तो क्या ये सक्रियता आशीष गेम चेंजर हो सकती है क्या? देखिए, संभव है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के अभिषेक आप जानते हैं कि तमाम छोटे दलों में तरह तरह के रिजर्वेशन थे। आपने 2004 का उदाहरण दिया, 2004 में भी हमने ये देखा था कि मिसेस गांधी के इर्द गिर्द ये तमाम छोटी पार्टियां रैली करी थी। हालांकि उस वक्त अमर सिंह ने भी सबको साथ लाने में बड़ी अहम भूमिका, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत थे जिन लोगों ने भूमिका बनाई थी 2004 में यूपीए और लेफ्ट को साथ में ला करके एक साझा सरकार बनाने की। कुछ स्थिति वैसी ही है, और तभी आप देखिए इत्तेफाक से आज आप 2004 का उदाहरण दे रहे हैं। और दोपहर में मैं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से अभिषेक बात कर रहा था, तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि बंगाल में तो आप सीधे तौर पर तृणमूल से लड़ रहे हैं, तो कैसे सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा आप 2004 याद करें, हमने अटल जी को कैसे रोका था। हमारे 57 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कांग्रेस को हरा करके आए थे, और फिर भी केंद्र में हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तो मुझे लगता है कि इंटेंट है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है कि मोदी को अगर रोकना है, बीजेपी को अगर रोकना है, तो सबको इकट्ठा होकर बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? यस, इसमें एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड जरूर है मिसेस गांधी का सक्रिय होना, जो कि सक्रिय तौर पर पिछले कुछ दिनों से राजनीति में नहीं दिख रही थी। उनका इस बैठक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष। और आप जब आशीष जवाब कहते हैं, जवाब कह रहे हैं कि मिसेस गांधी, देखिए मैंने भी जो सुना है, आप जब बात कीजिए सहयोगियों से तो मिसेस गांधी यानी कि सोनिया गांधी की जब वो बात करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं कि ये अगर हैं तो इनके अनुभव के चलते कोई बिखराव नहीं होने पाएगा। मेहमानों के पास चलते हैं और ये सवाल मैं खालिद जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले दुष्यंत नागर जी के पास आ जाऊं और उनसे ये समझ लूं। ये हमारा सर्वे ये कह रहा है दुष्यंत जी कि सोनिया गांधी एक्टिव हो गई हैं और वो पहुंची हुई हैं। उनके होने से जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है बड़ा पॉजिटिव आ रहा है कि सोनिया गांधी हैं, तो इसका मतलब है कि ये बेहतर होगा, फायदा होगा। आपको लगता है ऐसा?
जी देखिए, यूपीए 1 और 2 में मिसेस गांधी ने लीड किया गठबंधन को, और जो वो गठबंधन था वो टोटल एक कार्यक्रम आधारित था। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऊपर सरकार चली और जो वादे मैडम ने किए वो डिलीवर हुए। आरटीआई बना, मनरेगा आया, भूमि अधिग्रहण सुधार कानून जो एक 100 साल से लंबा लटका हुआ मामला था, किसान को उसकी जमीन का अधिकार नहीं, सारा क्रेडिट सोनिया जी को जाता है। मिसेस गांधी इसका आप कह रहे हैं, पर इसका दूसरा पहलू ये भी है दुष्यंत भाई कि राहुल गांधी नहीं कर पाए। वो राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को निभाने में वो कैरी नहीं कर पाए, तो फिर से सोनिया गांधी को आना पड़ा। पॉलिटिकल मैसेज तो यही है इसका। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री राहुल गांधी जी ने देखिए कितनी शानदार कैंपेनिंग की है। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर, अतुलनीय, अनुपम यात्रा तो कर ली, लेकिन गठबंधन घटक को नहीं जोड़ पा रहे हैं। जो घटक जोड़ बड़ी हैं, सीपीपी के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तकनीकी रूप से वो उसके मुखिया हैं। एक रिएक्शन खट से बीजेपी से ले ले, फिर इधर भी जाएंगे। ये बताइए ऋषभ, ये आपके लिए चिंताजनक बात तो होगी ही ना। पहले से मुस्कुरा रहे हैं आप। अरे सोनिया गांधी जी आ गई फोर फ्रंट पे, अब तो चिंता बढ़नी चाहिए। देखिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमें भी अच्छा लगता है विपक्ष मजबूत हो, लेकिन आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छा विपक्ष रहेगा तो हमें भी खेलने में मजा आएगा। विपक्ष में इतना आपने ईडी चला दिया है, इतना ईडी चला दिया है कि ये कह रहे हैं मजबूती नहीं हो पा रहे हैं। आप तुरंत ईडी चला देते हैं जैसे मजबूत होने की कोशिश करते हैं। ईडी अपना काम करिए, इनको इतनी बेचैनी क्यों है? अगर ये पाक साफ है तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये वो स्नेह मिलन कर रहे हैं प्रेम का, जरा पूछ भी ले लें, दिल में प्यार लेकर कौन कौन आ रहा है। ठीक है, मैं खालिद सर के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इधर आइएगा, क्योंकि अगला सवाल लेना भी बहुत जरूरी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।